जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सासंगत जी प्यार से कहना दानंकार जी। सासंगत आज मेरा परम सौभाग्य है कि एक तो परमेश्वर होता है और परमेश्वर की पत्नी को क्या बोलेंगे? परमेश्वरी। तो इस माँ के जिस चरणों में बैठा हूं, ये माँ का नाम है परमेश्वरी। और इनका जो जन्मदिन है वो आने वाली 1 तारीख को है। आज 28 तारीख है, आने वाली 1 तारीख को इस माँ का जन्मदिन है, 100वां जन्मदिन। आज के युग में 100वां जन्मदिन। तो आज इस माता के चरणों में उपस्थित होने का मेरा जो प्रयोजन है, मेरा कारण जो ये है कि इस माता के 100 सालों के अनुभव मैं आपको कुछ मिनटों में दे जाऊंगा। इस माता के 100 सालों के जीवन के सूत्र कुछ मिनटों में मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है, बाबा जी ने जैसे अपने विचारों में कहा ना कि अंधेरा अगर सदियों का हो तो सदियां लगेंगी उसको हटाने में। नहीं, साधन चाहिए। एक दिया जलाने की देर है, एक लाइट ऑन करने की देर है। हजारों सालों से अंधेरा हो, तत्क्षण चुटकी में दूर होता है। तो आज मेरा परम सौभाग्य है इस महान विभूति के मैं दर्शन कर पा रहा हूं। और इनके महान बच्चे सासंगत आर के चलाना जी, आंटी जी, जो सासंगत किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, इनकी कुछ भी तारीफ करना सूरज के आगे दिया दिखाने वाली बात है। तो आज माता परमेश्वरी देवी जी से हम इनके 100 सालों के अनुभव अगले कुछ मिनटों में वो सूत्र हमारे को ये दे के जाएंगे कि जिससे हमारा विश्वास इस गुरु के प्रति, इस निरंकार के प्रति हमारा बढ़ता चला जाए और हमारा जो जीवन जीने का सलीका है, जीवन जीने का तरीका है, और सुगम हो जाए, और सुगम हो जाए। जैसे किसी रास्ते पर कोई जाता है ना, पगडंडियां बनी होती हैं, तो उस पगडंडी सासंगत ये आज हमारे बीच में पगडंडी बैठी है। इस पगडंडी के मार्गदर्शन पर हमने चलना है, इस पगडंडी के मार्गदर्शन के रास्ते पर हमने चलना है सासंगत। तो मैं चलाना साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आप कुछ शब्द बोले जी। प्यार से कहना प्यारे हो दानंकार जी। सत्संगत जी, अब बहुत खुशी हो रही है मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे पूरे परिवार को कि मैं सतगुरु माता एक मिनट सुनो माता, एक मिनट सुनो। माता परमेश्वरी देवी का 100वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं 1 अक्टूबर को। हमारे परिवार में, चलाना परिवार में, बिड्डा परिवार में ऐसा कोई एज किसी की इतनी नहीं हुई है। हमारे किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम 100वां जन्मदिन मनाएं। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि मेरी माता ने 1964 में ज्ञान लिया और वो ज्ञान लेने के बाद में सैकड़ों 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 संतों को उतारा। इन्होंने पकड़ पकड़ के उनको सत्संग में लेके जाते थे। पहले 3-4 महीने संगत कराते थे, संगत के बाद में फिर ज्ञान लेके देते थे। मुझे याद है वो दिन में बहुत छोटा सा था। एक दिन शाम को मुझे कहने लगे, बेटा आज महापुरुष आ रहे ने पटियाला तो तू ना मेरे नाल संगत से चलना है। 7 बजे का टाइम है, महापुरुष 7 तो 9 की संगत होती सी और उन्होंने मुझे तैयार कर लिया। हमारा खेलने का टाइम होता था 8 बजे तक। आई वॉज इन 9th क्लास ओनली, 15 साल का था मैं। फिर एक दोस्त थे श्याम मलिक और मैं और वो खेलने जा रहे थे। तो उसके बाद में माता ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि आज आ जाओ। मैंने बेटा बोला था 6:45 बजे तैयार हो जाओ। और वो श्याम मलिक कहने लगा मैं भी चलूँगा, आंटी मैं भी चलूँगा, मैं भी चलूँगा। तो बेटा उसने कहा तू अपनी मम्मी से बात करा और कपड़े चेंज करा। मेरे माता जी ने बोला तू भी कपड़े, मेरा मुंह धोया माता जी ने खुद जल्दी से और निक्कर डाल के और कमीज डाल के मुझे। और मेरा दोस्त वो बिना कपड़े चेंज करे भाग के आ गया
और वो मेरी माता ने उनको भी एक शर्ट मेरी डाली। और मेरा परम मित्र है, आज भी हैं, वो बहुत अच्छे हैं श्याम मलिक जी। और हम दोनों संगत पर चले गए। जब जाके देखा तो एक सरदार जी स्टेज पर बैठे हुए हैं। पहली बारी वो संगत पर जाना था दास का। और संगत पे जाके बैठे, कुछ महापुरुषों ने गीत बोले, कुछ ने विचार किए, और उसके बाद में विचार स्टेज की शुरू हो गई। स्टेज पर कौन बैठे थे? पिता अमर सिंह जी पटियाले वाले। ऐसे लग रहे थे वो सतगुरु बाबा जी का ही रूप थे। उनकी शक्ल सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी से मिलती थी। बड़ी दाढ़ी और ऐसे नूर उनके चेहरे पर। डर भी लग रहा था मुझे। संगत खत्म हो गई। संगत खत्म होने के बाद में महापुरुष चले गए। 30-35 महापुरुष थे। 1969 की बात है। तो उसके बाद में माता खड़ी है, हम दोनों बच्चों को ले गए। और उसके बाद में वो हमारे जो प्रमुख साहब थे, भाई साहब प्रकाश लाल जी, उन्होंने मेरी माता जी को कहा, बहन परमेश्वरी जी संगत खत्म हो गई, जाओ। तो उन्होंने कहा, जी मेरे बच्चों को ज्ञान देना है, मैंने बच्चों को ज्ञान दिलवाना है। कह रहा अच्छा फिर बैठो बैठो, है ना, पहले प्रसादा खान गए। उनके साथ में 2-3 महापुरुष, ड्राइवर महात्मा 2 और आए हुए थे। तो वो सुन लिया स्टेज पर बैठे हुए भाई साहब अमर सिंह जी ने। तो उन्होंने बोला, प्रकाश लाल जी मैं प्रसाद बाद में लूँगा, आप इनको बुलाओ, इधर बुलाओ मेरे पास। तो हमने फिर, माता ने कहा नमस्कार करो, इन्हें कहा झुक के करो, लम्बे पे आके करो। तो हमने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करने के बाद में तो वो बोले, मुझे वो शब्द याद है कि नड्डे हो, ज्ञान लेना है, ज्ञान लेना है हो। हमने हाथ जोड़ दिए, हाँ जी ज्ञान लेना है जी। की पता थानू? मैं कहा सानू कुछ नहीं पता जी। फिर कितना होएगा? मैं कहा जी आप बताओगे, हमें पता लग जाएगा। मेरी माँ ने क्या है कि ज्ञान लेना, मैं ज्ञान लेना है जी। हाँ हाथ जोड़ के खड़े हैं जी, सानू ज्ञान दो जी। मेरी माता ने कहा था अगर वो पूछे तो कहना है कि मेरे अंदर ये जागृति हुई है कि हम ज्ञान लें। कहते बैठ जाओ। हम दोनों को और 2 महापुरुष कोई और थे, 4 लोगों को बिठा दिया गया और मेरी माँ भी नाल बैठ गई। संतो महापुरुषों गुरुमुखों दास को वो दिन याद है, वो समय याद है, अराउंड 9:15 9:30 बजे का टाइम है। और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और ज्ञान आज तक मेरे रोम रोम में है। और उसके बाद में जीवन ही चेंज हो गया मेरा। ये है मेरी जननी माता। इन्होंने मुझे ज्ञान लेके दिया और मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया। इन्होंने मुझे वो शिक्षाएं दी। आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अकेला भाई हूँ, 3 बहनें हैं मेरी। और ये इतना प्यार करती थी, मक्खन अलग से खिलाती थी मुझे। और फिर कहती थी तू होर दोस्तों को ले आ। उन्होंने भी ज्ञान लेके दे, और ये शिक्षाएं देते थे मेरे पेरेंट्स। संगत पे जाना है, सेवा करनी है। मेरे हाथ में कई बार झाड़ू दे दिया इन्होंने भवन में, जींद भवन में, झाड़ू मारो काका। ये कह देती थी शाम होगी ना, तो कल संगत आएगी इतवार दी, तू शनिवार को चला जा। मेरे पास साइकिल होती थी, तू अपने दोस्त को ला जा श्याम मलिक को। और हमारे को कपड़े दे देती थी, पुराने कपड़े, चादर फाड़ फूड़ के। कहते जाके ना तू चला जाए, कोई गल हो तो मेरे ना गल करा दे, मेरा ना लै दी। कह रहे साफ करो शीशे, उत्ते चढ़ गए, उत्ते पई है सीढ़ी। तो नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने मेरे को मैंने बहुत बारी शीशे साफ किए। और मुझे ऐसा वेलकम रुचि जी, वेलकम, आइए प्लीज। ऐसा मुझे लगा कि मेरे आजा बच्चे, मेरा जो है ना जीवन, मेरी माता ना सीख रही है। ऐसी है मेरी माँ देवी, ऐसी है मेरी माँ देवी। अच्छा आपके पिताजी के बारे में कुछ बताएं। मेरे को धुंधली सी कहीं याद है कि वो कहीं धोती पहनते थे, वो चादर बांधते थे। मुझे ध्यान है वो शायद वो वही महात्मा थे, जहां तक मेरे को रिकॉल हो रहा है। फूल लेकर आते थे और फूल पे वो धागा बांध के वो स्टेज पे, मेरे को रिकॉल हो गया। मैं छोटा था, इस बच्ची की उम्र का था, जब मैं देखा करता था उस महात्मा को। डेली का उनका रूटीन था साथ संगत, फूल तोड़ के आने, डेली फ्रेश फूल तोड़ के आने, उस पे धागा बांधना और स्टेज पर जो भी महात्मा बैठा होना उसको वो परवान कराने। ये सीख मैंने उनसे सीखी और ये मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ। तो आंटी जी आप कुछ बताएं। साथ संगत जी प्यार से कहना दयानंद जी,
मेरी शादी 78 में हुई। अच्छा, तो थोड़ा जैसे हम लोग थे तो हमें फ्रेंड्स होते थे, कहते थे शादी हो रही है, हाँ। सास ऐसी होती है, सास वो करती है। हाँ। मेरे को डर भी लगा कि भाई पता नहीं क्या होगा। मेरी शादी हुई दिल्ली से, मेरी शादी जींद हुई। हाँ। मैं घर गई तो माता जी ने मुझे बहुत प्यार दिया। तो मैंने सोचा कि लोग कहते हैं कि ऐसी होती है सास, ऐसी होती है, पर मेरी सास तो माँ से भी बढ़ के है। जो उन्होंने मेरे को प्यार दिया, फिर मेरे को भी ज्ञान लेके दिया। मैंने 1 महीने के बाद ज्ञान ले लिया और मेरे को भी ऐसे ही जैसे इन्होंने बताया कि मेरे को भी यही कि सबका आदर करना है, सबको प्यार करना है, घर पे कोई आए तो उसको खाली नहीं भेजना। तो मैं फिर इनके घर अपना रहने लग गई और मुझे पिता ही माता ही ने इतना प्यार दिया और चलाना साहब ने भी कि मैं अपना मायका भी भूल गई। वाह। तो इसलिए मैं माता जी का 100वां बर्थडे मनाने में मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि शादी से भी बढ़ के, वाह। कि जैसे मैंने अपने बच्चों की शादी की है तो मेरे को ये लगता है मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं उनको बुलाऊँ, उनको बुलाऊँ। तो आप माता जी से अरदास है, सतगुरु माता जी से कि ऐसा ही प्यार बना रहे और मैं जब तक है मैं इनकी सेवा करूँ। जो बोले तिस बलिहार, धन निरंकार। साथ संगत, ये आंखों से बहते आंसू देख रहे हैं आप? ये आंखों से बहते आंसू देख रहे हैं? ये माता पिता के प्रति प्रेम, ये बहते हुए आंसू। कहीं शब्द मौन हो जाया करते हैं, जहां शब्द मौन होते हैं वहां ये आंसू प्रकट हो जाते हैं और ये आंसू सब कुछ कह जाते हैं, सब कुछ कह जाते हैं। जो ये शब्द नहीं बोल पाते वो ये आंसू बोल जाते हैं, वो ये आंसू बोल जाते हैं। अपने माता पिता के प्रति साथ संगत जो समर्पण, जो प्यार, जो विश्वास मैं आज देख रहा हूं, मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं कि मैं ऐसी शख्सियतों के चरणों में बैठा हूं। ये मेरे प्रीचर्स हैं, मुझे सिखाने के लिए बैठे हैं। प्रदीप, तूने अपनी आगे की जिंदगी ऐसे जीनी है। साथ संगत, ये आंसू कमाल है। ये चेहरे पर हंसी और आंख में आंसू, ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है इस पूरे वर्ल्ड में, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है तो वो मुस्कुरा रही होती है, दर्द का एहसास नहीं होता उसे। 20 हड्डियां टूटने के बराबर जितना दर्द होता है, प्रसव पीड़ा में इतना दर्द होता है। साथ संगत, पहला मौका होता है, पहला मौका जब बच्चे का रोना मां की हंसी होती है। उसके बाद जीवन भर अपने बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख सकती मां, जीवन भर, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो जाए, चाहे बच्चों की उम्र कितनी भी हो जाए। तो साथ संगत, अब हम माता से, हाँ रुचि जी, ये रुचि ये पहले तो चलाना जी थी, अब गेरा जी हो गई हैं और बहुत प्यारी है। बाल संगत में हम साथ हुआ करते थे, बहुत सारे गीत भी बोले हैं। कपूर साहब के साथ हम टूर पे भी गए हैं आगरा में। तो रुचि जी कुछ बोलेंगे जी, इनकी दादी जी हैं। हाँ, मेरी दादी जो 100 साल की हो रही हैं एंड इतनी खुशी है क्योंकि मेरे दादाजी और दादी ने इतना सिखाया हमें, और ये सिखाया है कि हमेशा ना बढ़ चढ़ के करो जी। भगवान ने, बाबा जी ने हमें बहुत दिया है, इतना अबंडेंस दिया है कि दो। एंड अम्मा तो मतलब इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं कि जब हम ऑफिस जाते हैं और जब हम ऑफिस से आते हैं तो अम्मा को धन्यवाद करके जाते हैं और वो हमारा माथा चूमती है रोज, और इतनी ब्लेसिंग्स देती है कि हम आज जो भी है ना वो इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हैं। वाह। एक सत्संगत सचिन जी ने, इनका जो सुपुत्र हैं सचिन जी, अभी कहीं बिजी हैं वो, तो किसी कारण से हमारे बीच में नहीं है। तो
मैं उनकी बात बताता हूँ साथ संगत। उन्होंने जो अपने दादाजी की सराहने की संगत पे यहाँ विचार किए खड़े होकर, दमन भाई, नहीं यहाँ भी किए थे जी आपकी सुबह की संगत में, ओके। मैंने अपने कानों से सुने। वो महात्मा ने बोला कि दादाजी मुझे बोलते थे, रोज पूछते थे, रोज आज कहाँ जाना है। वो बताते थे कि मैं गुड़गांव जाना है सचिन जी, रोज पूछते थे आज कहाँ जाना है। एक दिन पूछ बैठे महात्मा भोले बाबा दादाजी से अपने कि आपको क्या पता चंडीगढ़ कहाँ है, नोएडा कहाँ है, गाजियाबाद कहाँ है, गुड़गांव कहाँ है। कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस निरंकार को पता है। तू मुझे बताता है तो मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरा बच्चा आज चंडीगढ़ जा रहा है, तू उसके साथ चल। ये मेरा बच्चा आज नोएडा जा रहा है, तू साथ चल। वाह, कैसे परिवार के मैं आज बीच बैठा हूँ। कितनी खुशनसीबी है मेरी, कितनी खुशनसीबी है। मेरा ये आज तक का जन्म सफल हो गया इस फैमिली के दर्शन करके, इस परिवार के दर्शन करके। अब हम माता के मुखारबिंद से एक गीत की कृपा, एक माता गीत बोलना है, नच्चा गीते गावांगे। साथ संगत जी प्यार से कहना, दान माता जी कृपा करेंगी जी। हाँ जी, साथ संगत जी प्यार से कहना, दानंकार जी नचांगी गावांगी मैं आज तेरे सामने खुशियां मनावांगी मैं आज चरणों छोके मेरी तकदीर बस मेरी गुमनावा बदियक चा सारे लाम आज तेरे ने चा सारे लामांगी तेरे सामने खुशियां मनावांगी मैं मैं आज तेरे साथ सुख सारे दुनिया दे बारे मेरी झोली फिर भी मिलाई रखी संगत दिन मंग दी जावा अज तेरे ने मंग दी जावा अज तेरे हमने खुशियाँ मानी मैं अज तेरे सामने नचांगी। माता जी एक और तुसी सुनांदे हो ना, दरिया खेस विसावा मेरे घर आए, बोलो। मेरे घर आए मिजमा यम यम आए नहीं, मेरे घर आए संगत वाले आए वो ना, नहीं नहीं, मैं दरिया खेस विसावा। ऊपर से पानी बरस गया, इंद्रदेव जी प्रसन्न है शायद। कमाल। नहीं, मैं दरिया खेस विसावा नाले नचाद नाले गाँव मैं दरिया खेस नाले नचाद नाले गाँव ऐसा गुरी संगत लावा मेरे सतगुरु आए मानती हैं संगत मेरे दिल में खुशी मेरे घर आए गुरबाई मेरे दिल में खुशी समाई सारी संगत नु देवा बधाई के आज मेरे वाह जी वाह, वाह जी वाह। सारी संगत नु देवा बधाई दिन चढ़िया भागा भरिया मेरे घर साथ संगत जी प्यार से कहना। साथ संगत जिस महात्मा का जिक्र अभी 2 मिनट पहले मैंने किया, सचिन जी, सचिन चलाना जी, वो भी प्रकट हो गए हैं। निरंकार ने इनको भी प्रकट कर दिया है। तो इंद्रदेव भी प्रकट हो गए थे, कुछ छींटे आ गए और ये सचिन जी भी प्रकट हो गए हैं। तो सचिन जी अपनी दादी के बारे में, अपने दादाजी के बारे में या जो इनके मन के भाव हैं वो आपके सामने ये शेयर करेंगे। साथ संगत जी प्यार से बोलना। धन्यवाद जी। साथ संगत जी बड़ा खुशियों वाला पल है कि दास अपनी दादी के साथ बैठा है और 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा है अपने पूरे परिवार की तरफ से। और ये मौका हमें मिला है कि जिसमें हम पूरे परिवार की तरफ से ये 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। साथ संगत जी दादी की बड़ी कृपा रही है हमारे पूरे परिवार के ऊपर कि इनकी हेल्थ, ये रोज़ हमारे लिए कामना करते हैं, हमारे लिए दुआ मांगते हैं।
हमारे लिए बाबा जी से प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए सिमरन करते हैं कि हमारा बिज़नेस आगे बढ़े, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमारे बीच में प्यार बना रहे। पूरी मेरी बहनें, मेरी बुआएं, बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं वो इनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं और जब भी आते हैं इतना ज़्यादा प्यार पाते हैं कि हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं इस बात के लिए। तो साथ संगत जी कृपा करो, बख्शिश करो कि इनकी हेल्थ और इनका प्यार ऐसे ही बना रहे और ये ऐसे ही प्यार सारी संगत में बांटते रहें। जैसे आपने अभी सुना कि ये गीत गाते हैं कि नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने, और बड़े सारे खुशियों वाले गीत गाते हैं। तो ये और खुशियाँ सब में बांटते चलें और ऐसे ही इनकी हेल्थ बनाए रखें। अभी जैसे इनसे बात होती है कि और कितना टाइम रहना है, तो ये कहते हैं 1 साल। अभी पापा डॉक्टर के पास ले गए थे और उन्होंने सारी रिपोर्ट्स इनकी चेक करवाई, तो रिपोर्ट में आया कि कुछ भी नहीं है, सारी रिपोर्ट्स ठीक है। एंड इस एज पे भी डॉक्टर हैरान थे क्योंकि डॉक्टर से भी ऐसी ही बात कर रही थी कि 10 मैनू कितना टाइम रहना है। डॉक्टर कहता है कि ऐसे अगर आप बात कर रहे हो तो 5 साल तो कहीं नहीं आप जाते। और आज संगत में ये अनाउंस हुआ कि 111 साल। तो साथ संगत जी कृपा करो, बख्शिश करो, ये सारी रहमतें पूरे परिवार के ऊपर बनाए रखो और पूरे परिवार को संगत और सिमरन और सत्संग के साथ जोड़े रखो। प्यारी साथ संगत जी, मैं भी कहना चाहूँगा, एक लाइन दास को याद आ गई कि दास इनको गंगा मैया मानता है जी। वाह। परमेश्वरी देवी चिलारा जी मेरी माता ही नहीं, ये गंगा है, गंगा, और गंगा शीतलता देती है हमेशा। हमेशा शीतलता देती है। ये इतने आशीर्वाद देती है, हमारा कोई भी फैमिली का मेंबर जब भी घर से बाहर जाएगा इनके चरण छू के जाएगा, और जब भी एंटर करेगा इनके चरण छुएगा, इनसे आशीर्वाद लेके तभी चाहे मैं अपनी वाइफ से मिलता हूँ, सचिन अपनी वाइफ से मिलता है, बच्चों से मिलता है। इन्हें अगर ये बाई चांस हमसे कोई छूट जाए, हम जल्दी से अपने कमरे में वो आवाज़ आए सचिन है, हाँ भाई राजकुमार, तो हम भागे होते पापा, वो गलती हो गई आज। और ये जब भी बात होती है कहते संगत जाओ, कहते सेवा होर करो, लंगर करा लो, महापुरुष हो गए बड़े दिन नहीं आए, उन्होंने खाना करो, उन्होंने वास्ते कुछ सामान ले आयो। ये भावना इनकी लगातार है। हर एक चीज़ और मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाई है, सचिन को मैंने सिखाई है या सचिन ने दादा दादी से सीखी है, किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी का 1 रुपया भी नहीं खाना है, और अपनी नेक कमाई में से आपने ज़रूर गरीब एंड नीडी लोगों के लिए सेवाएं करनी है। नमस्कार। और जो हमारे हुक्म है, बिल्डिंग फंड है या और समागम के फंड हैं, जो भी हुक्म आए, हम सेकंड टाइम सोचना नहीं है, वो हमें देने हैं, क्योंकि हमें देने वाला सतगुरु आप है। और ये सिखलाइयाँ सतगुरु मेरी माता जी ने और मेरे पिताजी ने हमारे सारे परिवार को दी हैं। सत्संग प्यार से कहना। सत्संग देख पा रहे हैं इस फैमिली को, ये तो अभी एक बूंद है, अभी तो पूरा का पूरा समुंदर बड़ा है। एक बूंद ऐसी है तो सोचे समुंदर कैसा होगा। वो कहते हैं कि दाल का पतीला अगर चेक करना हो तो एक दाल का दाना उठाकर चेक कर लिया जाता है, उससे पता चल जाता है दाल गली है कि नहीं गली। तो ये एक दाना है अभी, और ये पूरा का पूरा समंदर उमड़ने वाला है। वो डेट अनाउंस करेंगे चलाना साहब। आप सभी सादर आमंत्रित हैं 76वें वार्षिक निरंकारी संत समागम पर। मैं आपके चरणों में अरदास करना चाहता हूँ। पहले तो आप 1 अक्टूबर को 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक निरंकारी पब्लिक स्कूल सत्संग भवन सेक्टर 16A फरीदाबाद में माता जी के लिए 100वां जन्मदिन मनाने के लिए विशाल संगत का इंतजाम किया जा रहा है, और उसके बाद विशाल लंगर भी है। ये तो एक कार्यक्रम है। उसके बाद में जो बहुत ही बड़ा कार्यक्रम सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जो हमें डेट्स मिली हैं, 28, 29, 30 अक्टूबर को समालखा में 76 निरंकारी संत समागम होने जा रहा है। आइए, आप सभी आइए, परिवार सहित आइए, खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आपको आशीर्वाद देंगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको खुशियाँ मिलेंगी, आपके परिवार को खुशियाँ मिलेंगी, आपके बच्चों को खुशियाँ मिलेंगी। इस मौके को छोड़िएगा मत। सत्संग जी प्यार से कहना। और इस वीडियो का समापन हम करते हैं उस गीत के साथ जो माता हमेशा गाती है, नचांगी ते गावांगी। माता कृपा। नचांगी ते गावांगी।
नचा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचा गीत गावांगी मैं आज तेरे सामने। रानू जोगे मेरी तकदीर बदल बोलो आप। चरनानु छोके मेरी तकदीर बदली, मेरे यहाँ गुनाह वाली तस्वीर बदली। सारे लावांगी मैं आज तेरे सामने, खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं आज तेरे सामने। सुख सारे दुनिया दे बाद मेरी झोली जोली विच फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली विच, सुख सारे पावांगी आज तेरे सामने खुशियाँ मनावांगी मैं आज तेरे सामने, नचांगी ते गावांगी मैं। प्यार से कहना निरंकार जी। साथ संगत, ये एक परिवार, खूबसूरत परिवार, खूबसूरत परिवार, जिसके दर्शन बड़े परम सौभाग्य से मुझे मिले हैं। मेरे कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं इस फैमिली के दर्शन करने मात्र से, और मैं इस बात को एडमिट कर रहा हूँ और दावे के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे भगत परिवार जो हैं इस ब्रह्मांड में बहुत कम है, बहुत कम है। तो ऐसे लाखों लाखों परिवार और भी हैं हमारे, तो जिसके हमने अभी जिक्र किया 28, 29, 30 अक्टूबर 2023। आप सभी सादर आमंत्रित हैं संत निरंकारी समागम पर। और अगर किसी कारण से शरीर अगर आपका अलाउ नहीं कर रहा है, नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो www.nirankari.org पर आप लॉगिन करें और लाइव समागम देखें। दोपहर 2 बजे से रात को 8 बजे तक ये प्रोग्राम लाइव आएगा, कई सारे चैनल्स में भी आएगा, वो आपको अनाउंसमेंट्स और मीडिया के थ्रू आपको वो मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशंस। मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। लव यू ऑल, बहुत बहुत थैंक यू। एक माफ़ी प्रार्थना के साथ कि हे निरंकार सच्चे पातशाह, इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो आज इस क्षण हम उनसे हृदय से माफ़ी मांगते हैं। और इस जन्म में या पिछले अनंत जन्मों में अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो, तो हम उन्हें दिल से माफ़ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना निरंकार जी। जो बोले तिस भले आ।